वो 100% जो है हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, सब दिन तोड़े हैं, तोड़ करके जो है राज किए हैं। वो इनकी मन से ही है, हम ही से खा करके हम ही से गुर्राते हैं। ये नहीं चलेगा देश में। पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे होश से कह रहा हूँ, हमारे दुश्मन ब्राह्मणवादी हैं, मुसलमान नहीं हैं। और यकीनन ये इस तरह की बात करते हैं, मुगलों को गरियाते हैं। मुगलों के दरबार में जो नौरत्न थे, गिनिए कौन लोग हैं। तो हमारे साथ हाई कोर्ट अधिवक्ता इलाहाबाद के हैं धीरेन्द्र यादव जी, जो काफी आंदोलन में शरीक भी होते हैं। सर से जानेंगे, सर जिस तरह आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, आज मूल निवासी संघ के माध्यम से आप लोग निरंतर ये कार्यक्रम जारी रखे हैं, फिर भी जो सरकार है, या कह सकते हैं कि बहुत सारे जो नेता हैं जो बहुजन समाज की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, इनकी राजनीति करते हैं, वो लोग मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं। वो इस तरह देखते हैं कि ये जो यूजीसी का जो बिल आया है, इसका बड़े पैमाने में विरोध देखने को मिला। आप लोग समर्थन में निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको मीडिया द्वारा कवरेज नहीं मिले, क्या कहेंगे? हम लोग जो है निरंतर कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे जब तक यूजीसी बिल की, जब तक एक्ट की जो है बहाली नहीं हो जाती, तब तक हम लोग लगातार करते हैं। जो मुख से पैदा हुए हैं वही लोग केवल विरोध कर रहे हैं, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है जितने भी हैं इस विद्यालय में, जितनी पीड़ित हैं, हमारे समाज के जितने पीड़ित हैं, उनको अग्रसर होना चाहिए। वो लोग जो पार्टी के लोग हैं केवल ये डरते हैं कि जो मुख से पैदा हुए हैं हमें वोट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, कभी नहीं देंगे, न दिए हैं, न कभी ऐसा करते हैं। केवल आपके लाभ के लिए हमेशा आपके लिए तैयार हैं। हर विश्वविद्यालय में देख लीजिए प्रोफेसर कितने हैं, वाइस चांसलर कितने हैं, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए। हम इलाहाबाद में पूरे जो है 1100 सरकारी वकील हैं, उसमें जो है केवल SC OBC माइनॉरिटी के लोग जो है केवल 200 हैं, और 900 जो है केवल वही हैं जो मुख से पैदा हुए हैं, क्योंकि वो तो विरोध करेंगे ही। तो उनका सब दिन मलाई खाए हैं, मलाई खाते रहेंगे, इसलिए वो विरोध करते रहते हैं। क्योंकि जो बच्चे विश्वविद्यालय में जब इंटरव्यू होता है, उनको इंटरव्यू 50 में 20 नंबर दिया जाता है, वहीं जो मुख से पैदा हुए हैं उनको 45 नंबर दिया जाता है। ये भेदभाव हमेशा होता चला रहा, इसलिए हम लोग लंबी लड़ाई है। क्योंकि जो वहाँ जस्टिस ने स्टे किए हैं, वो केवल वही उनका चेहरा देख करके जो है स्टे कर दिया है, जबकि हम लोग देखना चाहिए, जांचना चाहिए। ये लागू में कोई खमियां होती तब उसको फिर बहाल उसमें स्टे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 आदमी जो चिल्लाने लगे तो स्टे कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पूरे देश को लेकर के चलना चाहिए, पूरा संविधान के साथ चलना चाहिए। हम लोग जो है पूरा आंदोलित रहेंगे जब तक इसी एक्ट लागू नहीं हो जाता, तब तक हम लोग जो है, हम बता रहे हैं यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप चले जाइए, हर जिलों में आप सरकारी वकील देख लीजिए, वहां चले जाइए 150 में केवल 20 SC OBC हैं, सब वही हैं। और यहाँ भी हाई कोर्ट में 400 जो है, लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में 700 यहाँ है, पूरे 1100 हैं। पूरे 1100 में केवल SC OBC केवल 200 हैं और 900 वो हैं। अब देख लीजिए इधर 10 कदम दूरी पे है। तो हम लोग ये चाहते हैं, विश्वविद्यालय में देख लीजिए, हर पूरे उत्तर प्रदेश अभी जो अपर कास्ट लोग हैं, सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं, वो कह रहे हैं सवर्ण राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग को किस तरह देखते हैं कि क्या ये मांग भारत को तोड़ने वाला नहीं है कि वो सवर्ण राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो 100% जो है हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, सब दिन तोड़े हैं, तोड़ करके जो है राज किए हैं। वो इनकी मन से ही है। हम लोग जो है मिलजुल करके रहना चाहिए, देश एकदम सबके साथ, सबका विकास होना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। हम लोगों का जो है जितने भी हमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, हम लोग देश को बचा करके, जितने भी बॉर्डर पे देख लीजिए सब वही हैं, SC SC OBC वाले हैं। जा करके आप जितने भी चाइना, चाहे जिस बॉर्डर पे देख लीजिए, हमारे ही जात बिरादर के लोग वहाँ डटे हुए हैं। हम लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, वो लोग देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो चाहते हैं कि हम कैसे खून इनका चूस लें। हम लोग 4 बजे जो है, चाहे लेबर हो, चाहे जूता बनाने वाला हो, चाहे कपड़ा बनाने वाला हो, चाहे नाई हो, चाहे दूध बेचने वाला हो, चाहे किसान हो, हम लोग 4 बजे से उठकर काम करने लगते हैं। और वहीं रोजी रोटी हम लोग खिला रहे हैं, वहीं जो है पैसा की मलाई खा करके हमें विरोध कर रहे हैं। हम ही से खा करके हम ही से गुर्राते हैं।
ये नहीं चलेगा देश में। अंत में तमाम SC ST OBC के लोगों तक क्या संदेश देंगे जो अभी भी अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे नहीं उतरने काम करेंगे, क्योंकि उनका सरकार जो है वो कहा जा रहा है कि गूंगी हो गई है। ये मूल निवासी समाज हो, चाहे SC ST OBC समाज हो, OBC जनगणना नहीं हो रहा, फिर भी वो लोग सो रहे हैं। उन तक क्या संदेश पहुंचाना है, क्योंकि वो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, क्या कहेंगे? हमें चाहते हैं जितने भी SC ST OBC वाले हैं वो सड़क पे आवे, क्योंकि वो साहब एक कहें कि जनसंख्या के आधार पर सड़क पे आ गए, इसलिए हमने जो है स्टे कर दिए। हम लोग भी दिखाना पड़ेगा हम लोग कितने हैं, 100 में 85 कितने हैं, सड़क पे आना चाहिए। तब जो है ये हमारी मांग है। हमारे जो है जितने भी संगठन के हैं, चाहे मूल निवासी हो, चाहे छात्र संघ हो, चाहे जो भी हो, OBC संगठन के जितने भी संगठन के लोग हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के जो है इसका UGC एक्ट के समर्थन में हम लोग खड़े हों, जिसे आने वाले दिन में हमारे पक्ष में फैसला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी, आप लोग इनका चेहरा भली बात देख रहे होंगे कि इलाहाबाद में जो आंदोलन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के शरीक हो रहे हैं। और सर के माध्यम से कई आंदोलन, चाहे शोषितों वंचितों पीड़ितों की, चाहे मजदूरों की हो, चाहे रेलवे कर्मचारी के पेंशन का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलित रहते हैं। तो सर UGC को लेकर आप निरंतर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। जिस तरह देखने को मिल रहा है कि अभी तक कोई निर्णय ऐसे मतलब सरकार के माध्यम से कोई ऐसा कुछ सख्त कानून बनते हुए दिख नहीं रहा है, और आप लोग सड़कों पर आंदोलित हैं। और भीड़ देखकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लगा दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके पहले जब मंडल आयोग लागू हुआ था तब भी लगाया था, और यहाँ तक कि जो भारत के संविधान के अनुसार SC ST कानून है उसको भी रोक लगा दिया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट से तो हमारा है कि भाई जब मुंसफ मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। और आप जब मुंसफ की तरफ देख के घबरा रहा है तो उसमें हम मानते हैं साफ साफ कि ये कोर्ट कचहरी ये सब उन्हीं की है। ये हमारे पास एक ही ताकत थी, और जो है वो है लड़ने की ताकत। और हमें याद है, हम 2 अप्रैल 2018 भी हमें याद है, 5 मार्च 2019 भी हमें याद है। और हम लोग को जो भी हमको मिला है, हमारे पुरखे लड़े हैं, मरे हैं, शहादत दिए हैं, तब जाके हमें मिला है। और यहाँ देख लो कि हमारे महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं वो इस बात का प्रमाण है। हमें जब भी कुछ मिलेगा लड़ने से मिलेगा। ये सरकार जैसे भी है हम इसको झुकाएंगे और लड़ेंगे। यकीनन UGC एक्ट को बहाल कराएंगे, न केवल बहाल कराएंगे बल्कि ये IIT में भी लागू हो, एम्स में भी लागू हो। दिल्ली में जिस तरह देखने को मिला कि UGC के प्रोटेस्ट में, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, चाहे जंतर मंतर पे हो, जो अम्बेडकरवादी न्याय पसंद लोग हैं उनको ये बताया गया कि दारू पी के इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा। और देखा गया दिल्ली में जिस तरह पत्रकार के साथ मारपीट हुआ, बहुजन पत्रकारों के साथ मारपीट हुआ, उसके बाद जिस तरह आरोप लगाया गया कि ब्राह्मण पत्रकार द्वारा कि हमारे साथ मारपीट की गई, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको बड़े पैमाने पर कवरेज दिया। वहीं दूसरी तरफ जो शोषित जिन्होंने दूसरे पक्ष के लोग ने जो आरोप लगाया उसको कहीं देखने को मिल रहा है उसके विरोध में एजेंडा चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, एक तो पहले आपको धन्यवाद, आपने बहुत खूबसूरत प्रश्न किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, हमारी ताकत आप जैसे साथी ही हैं, सोशल मीडिया ही हमारी ताकत है, आप जैसे यूट्यूबर साथी ही हमारे ताकत हैं। हम हिटलर को अच्छी तरह से जानते हैं। उसका एक प्रचार मंत्री था गोबल्स, जो बोलता था झूठ को बार बार जोर जोर चिल्लाकर तब तक बोलते रहो जब तक वो सच न लगने लगे। इस इलाहाबाद शहर में जहां हम खड़े हैं, यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां एक निधि यादव नाम की छात्रा के साथ बजरंग दल लिखे हुए 4 पहिए गाड़ी से लोग विश्वविद्यालय प्रवेश करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। और हम इलाहाबाद के नागरिक समाज के नेतृत्व में यहाँ के पुलिस कप्तान से, कमिश्नर से मिलते हैं, और वो कहते हैं भाई आप जाके यहाँ के जो SP हैं कर्नल अंगज, उनसे मिलिए और FIR हो जाएगी। लगातार आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज है तारीख 17 फरवरी, और वो घटना कितने दिन हो गया, 3 फरवरी को हुई थी, आज FIR नहीं हुआ है। यकीनन वो झूठ बोलेंगे और प्रचार करेंगे, गोदी मीडिया उनका है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि हिटलर का क्या असर हुआ जर्मनी में, आज कोई उसका नाम लेवा नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, भगत सिंह, फूले की परंपरा के मानने वाले लोग हैं, और यकीनन उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये हो रहा है झूठ, उनकी एक ही कमाई है झूठ, हमारी लड़ाई सच की है, और सच को लड़ना पड़ता है और लड़के ही जितना पड़ता है। हिटलर कहाँ गया? हिटलर कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। डॉक्टर अम्बेडकर का रोज उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम तथागत बुद्ध के देश में रहते हैं, संविधान को, लोकतंत्र को मानते हैं। यकीनन हम लड़ेंगे, जीतेंगे। ये गोदी मीडिया भी गोबल्स की तरह भागेगी, हारेगी। जी, अभी देखने को मिला जिस तरह ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया गया बाकायदा, और तमाम अपर कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने सवर्ण राष्ट्र की मांग की है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल भी है वीडियो। किस तरह देखते हैं कि ये लोग, जब आप लोग आंदोलन करते तो आप लोग को टुकड़े टुकड़े गैंग के ऐसा शब्दों से नवाजा जाता, वही ये लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, अलग देश की मांग करते हैं। तो इसको कहाँ पे आप किस पैमाने पर रखते हैं? देखिए, हमारे महापुरुष जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, फुले साहब ने 1848 में जब सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला था, उसमें उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की थी। देश गुलाम था, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि भाई हमारे दुश्मन अंग्रेज नहीं है, हमारे दुश्मन ब्राह्मण हैं।
और आज जब हम आजाद हुए 1947 में, और जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ 17 फरवरी 2026 को, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे होश से कह रहा हूँ, हमारे दुश्मन ब्राह्मणवादी हैं, मुसलमान नहीं हैं। और यकीनन ये इस तरह की बात करते थे, करते हैं, मुगलों को गरियाते हैं। मुगलों के दरबार में जो नवरत्न थे, गिनिए कौन लोग हैं। मुगलों के नवरत्नों में शामिल यही लोग हैं, यही आपके तानसेन है, यही लोग टोडरमल है, यही मानसिंह है, और उनको उनके बहन बेटियां ब्याह कर उनके रिश्तेदार बने ये लोग। और अंग्रेजों में कौन आपका सावरकर कौन है जो अंग्रेजों से जो है स्कॉलरशिप लिया करता था, पेंशन लिया करता था। दरअसल में ये झूठ बोलते हैं, इनके पास एक कमाई है झूठ, झूठ और केवल झूठ। हमारे पास क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान है जो तथागत बुद्ध का, जो कहते हैं आप तो दीपक भव। हम लोग अपने अनुभव से जीत रहे हैं, अपने अनुभव से लड़ रहे हैं, अपने अनुभव से लड़ेंगे। इनका झूठ यकीनन हारेगा, सत्य जीतेगा, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा जीतेगी। अंत में तमाम SC ST OBC या जो न्याय पसंद लोग हैं, चाहे अपर कास्ट भी लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है कि वो संविधान में विश्वास रखते हैं, उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी इस आंदोलन के समर्थन में खड़े नहीं हो रहे हैं? उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, एक खूबसूरत भारत है, पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत मुल्क नहीं है जो भारत है। इस भारत को बचाने के लिए जिनको भी यकीन है संविधान में है, जिनको भी यकीन है लोकतंत्र में है, जिनको भी यकीन है बराबरी पे, जिनको यकीन है स्वतंत्रता पे, वो सब साथ दें। और देखिए, ब्राह्मणवाद जब हम लोग बात करते हैं तो ये फुले साहब को अम्बेडकर साहब ने कहा, ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मण जाति का मामला नहीं है। जो समानता विश्वास न करता हो, जो समता विश्वास न करता हो, जो बराबरी विश्वास न करता हो, जो लोग भी समता विश्वास करते हैं, समानता विश्वास करते हैं, बराबरी विश्वास करते हैं, संविधान विश्वास करते हैं, लोकतंत्र विश्वास करते हैं, उनका हम साथ दे रहे हैं, उनका हम साथ ले रहे हैं। यकीनन हम मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जोहार, इनकलाबी सलाम। तो साथियों, हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी थे। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें और आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक लिए बने रहिए बहुत बहुत धन्यवाद।